आज हम बात करेंगे रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं। रियल ब्रेकआउट में हमें किस तरह से ट्रेड करना है और फेक ब्रेकआउट पे हमें किस तरह से ट्रेड करना है। आज हम रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में क्या अंतर होता है और ये कैसे रियल ब्रेकआउट होता है और कैसे फेक ब्रेकआउट होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हमें चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में अंतर क्या होता है। जैसे ये हो जाते हैं और इसी तरह के कुछ ब्रेकआउट होते हैं कि वो ब्रेकआउट देकर और यहाँ से ही रिवर्स हो जाते हैं और ये फेल हो जाते हैं। तो इन ब्रेकआउट में क्या अंतर होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रियल ब्रेकआउट कैसे होते हैं और फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं। तो इस बार सबसे पहले बात करेंगे हम फेक ब्रेकआउट के बारे में कि फेक ब्रेकआउट कौन से ब्रेकआउट होते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है और एक ये सपोर्ट होता है। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। जब कोई स्टॉक किसी रेंज में होता है, किसी रेंज में ट्रेड करता है, तो उस रेंज में ट्रेड करने के बाद जब वो स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलता है, तो इस रेंज से जब वो बाहर निकलता है तो ये कहते हैं। और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा या यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके नीचे आएगा। ऐसे चले कि ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है, इसका पता हमें कैसे करना है। तो इन ब्रेकआउट को पहचानने के लिए हमें कुछ कन्फर्मेशन लेने होते हैं। उन कन्फर्मेशन के आधार पर ही हम इन्हें फेक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं। 100% ब्रेकआउट भी फेक होते हैं, तो 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सही सेटअप पे काम करेंगे तो रियल ब्रेकआउट हमें ज़्यादा मिलेंगे और फेक ब्रेकआउट हमें कम मिलेंगे। तो रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के लिए हमें सबसे पहले एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है और एक सपोर्ट चाहिए होता है। जब कोई स्टॉक किसी रेंज में कंटिन्यू ट्रेड करता है तो इस स्टॉक में हम ब्रेकआउट प्लान करते हैं कि स्टॉक कब ये ब्रेकआउट देगा और हम इसमें एंट्री किस तरह से करेंगे। तो जो स्टॉक इस तरह से रेंज में ट्रेड करते हैं और रेंज में ट्रेड करने के बाद कंटिन्यू ही ब्रेकआउट दे देते हैं, कंटिन्यू ऊपर जाते हैं और ब्रेकआउट दे देते हैं, तो इस तरह के ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। ये ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, रेजिस्टेंस को वन वे ही काट देता है। तो इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं ये बड़े प्लेयरों द्वारा कराए जाते हैं, जिससे कि रिटेलर यहाँ पे बाइंग करे और वो सेल कर सके, जिससे वो सेल कर सके। क्योंकि कई बार ये होता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेता है, तो उसको पूरी क्वांटिटी यहाँ पर निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए वो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेल कर देता है, जिससे ये ब्रेकआउट फेक हो जाता है और ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे आ जाता है। तो हमें इस तरह यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अभी तक हमने एक फेक ब्रेकआउट के बारे में बात की है कि फेक ब्रेकआउट किस तरह से होता है। तो ये इस तरह से जो वन टाइम ब्रेकआउट हो जाता है ये फेक ब्रेकआउट होता है और इसकी क्या कंडीशन है ये भी हमने पता कर ली। अब हम जानते हैं रियल ब्रेकआउट कि रियल ब्रेकआउट किस तरह से होते हैं। रियल ब्रेकआउट जो होते हैं, रियल ब्रेकआउट सबसे पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में ना हो, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे कोई रेंज बननी है तो हमें इस तरह का स्टॉक में ट्रेड बहुत कम करना चाहिए या कम क्वांटिटी के साथ हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए। इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं वो भी फेक ब्रेकआउट, बहुत ज़्यादा ट्रेंड के स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि इस तरह के स्टॉक में जब भी कोई इस तरह का ब्रेकआउट होगा वहाँ पे बड़ा प्लेयर बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करता है और सेल करने के बाद क्योंकि यहाँ पे रिटेलर बाई करता है और बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेल करता है, इसलिए और ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ जाता है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड के स्टॉक में हमें कभी भी, जिस स्टॉक का ट्रेंड डाउन हो उसमें हमें कभी भी ब्रेकआउट पर बाई नहीं करना है, ब्रेकआउट पर बाई नहीं करना है। किन ब्रेकआउट पर बाई करना है हमें उसके बारे में जानना। सबसे पहले स्टॉक का ट्रेंड जो अप होना चाहिए, स्टॉक का ट्रेंड अप होना चाहिए और ये स्टॉक एक रेंज में फंस जाना चाहिए। जब ये स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है तो ये स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज में होता है, यहाँ पर इसका सपोर्ट होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। जो लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, जो लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस रेंज में बाई सेल होता रहता है। अब होता है पर जो लोग बाइंग करते हैं वो यहाँ पर सेल करने, क्योंकि बड़े प्लेयर को पता है कि अब यहाँ पे कोई बाइंग करेगा तो यहाँ पे कोई सेल करने आएगा, तो यहाँ पे क्या करता है, ये स्टॉक यहाँ से पहले ही जाकर रुक जाता है और रुकने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ पर ही ट्रेड करने लगता है, एक रेंज बनाने लगता है। और रेंज बनाने के बाद ये यहाँ पर 2 बार टच करता है, 1 और 2, ये यहाँ पर 2 बार टच करता है। इसका मतलब ये होता है कि इस जगह जो होती हैं क्वांटिटी ऐड होती हैं, इस जगह क्वांटिटी ऐड होती हैं। जो सेल करने वाला होता है वो इसका वेट करता है, जो यहाँ पे बाइंग किए हुए होता है वो स्टॉक का यहाँ जाने पर वेट करता है कि स्टॉक यहाँ जाएगा तो मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन स्टॉक उससे पहले ही जाकर रुक जाता है और यहाँ पर पहले ही फंस जाता है। अब स्टॉक क्या करता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे यहाँ पे करता है, तो जो सेलर होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं और पहले ही यहाँ पर सेल करने लगते हैं और जो बड़ा प्लेयर होता है वो यहाँ पर माल उठाने लगता है, वो बड़ा प्लेयर यहाँ पे माल उठाता है और स्टॉक में ब्रेकआउट दे देता है। तो रियल ब्रेकआउट हमें कैसे पहचानना है, रियल ब्रेकआउट हमें कैसे पहचानना है, हमें उसके बारे में अब की क्या पहचान होती है। रियल ब्रेकआउट पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, सबसे पहला स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद ये एक रेंज में फंसता है। रेंज में फंसने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यू यहाँ से नीचे आएगा,
फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर ये ऊपर जाता है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ये बनाता है स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से पहले। ये इसका रेजिस्टेंस जोन यहाँ से पहले ही एक सपोर्ट बनाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बार सेलर यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ पर सेल करने आते हैं, वो यहाँ पर सेल कर देते हैं और बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता है। यहाँ पर बड़ा प्लेयर क्या होता है, क्वांटिटी ऐड करता है। और जब यहाँ क्वांटिटी ऐड होती है, अगर हम यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे कुछ बड़े बड़े वॉल्यूम होने लगते हैं बाइंग के, तो हमें इन वॉल्यूम से यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर सेल क्वांटिटी बाइंग हो रही है। और जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ये एक रियल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट होता है। और इस ब्रेकआउट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, 70 से 80% चांस ये होते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए। ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में हमें कैसे ट्रेड करना है अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है। अब एक यहाँ पे एक सिनेरियो और बनता है फेक ब्रेकआउट का। जैसे ये स्टॉक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्टॉक मान लीजिए स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पर एक रेंज में स्टॉक फंस जाता है। तो अब स्टॉक क्या करता है, यहाँ पे वही बाइंग और सेलिंग होती रहती है। अब स्टॉक यहाँ से क्या करता है, यहाँ से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है। यहाँ पर स्टॉक क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है। अब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या करता है, यहाँ पर जाकर स्टॉक ये रुकने लगता है। ये स्टॉक यहाँ पर रुकने लगता है, रिटेलर बाइंग करता है और बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेल करता है, क्योंकि ये पहले ही ब्रेकआउट हो चुका है। कुछ लोग यहाँ रिटेस्ट पे भी बाइंग करते हैं, और स्टॉक ऊपर जाता है और स्टैंस लेता है और यहाँ से कंटिन्यू ये स्टॉक नीचे गिर जाता है। जब भी इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए और स्टॉक ब्रेकआउट से पहले ही रुक जाना चाहिए, तब वो होता है वहाँ पे हमें बाइंग करके चलना है। और वो जो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद जाके रुकते हैं उनका चांस बहुत कम रहता है और वहाँ पे हमारा एसएल भी हिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ब्रेकआउट पे बाइंग करते हैं और जब ये स्टॉक इस जोन के नीचे आता है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से और बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है। तो हमें फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में क्या अंतर है हमने वो जाना है। अब हम कुछ चार्ट ऐसे देखते हैं जहाँ पर रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में स्टॉक है और यहाँ पे जाकर ये स्टॉक एक रेंज बनाता है। ये एक स्टॉक की रेंज, ये स्टॉक यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद ये स्टॉक यहाँ से अपना पहले ही रुक जाता है और यहाँ से थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है। तो ये स्टॉक क्या है, ये मारुति सुजुकी का स्टॉक है। ये स्टॉक ब्रेकआउट से पहले ही रुकता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है। स्टॉक मारुति सुजुकी का स्टॉक है और ये कुछ टाइम से कुछ स्टॉक ये अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में रहने के बाद ये स्टॉक यहाँ पे एक रेंज बनाता है। ये स्टॉक एक रेंज में यहाँ पर फंस जाता है। ये एक स्टॉक की रेंज है। ये स्टॉक यहाँ पर रेंज में ही कंटिन्यू ट्रेड कर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ से फिर सपोर्ट लेता है, स्टॉक फिर नीचे आता है। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट देने से पहले ही रुका हुआ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्टॉक जो रिटेलर है वो यहाँ पे सेल करता है, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है वो इस जोन में बाइंग करता है, जो कि ये एक वॉल्यूम यहाँ पे है, धीरे धीरे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़े हैं, बाइंग वॉल्यूम आए हैं। और जब ये यहाँ से स्टॉक ब्रेक देता है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत बड़े आ जाते हैं। तो इन वॉल्यूम से हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है। जैसे इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है हम यहाँ पे बाइंग करते हैं और स्टॉक कंटिन्यू यहाँ से हमें ऊपर चला जाता है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है। सुजुकी का ये पिछले बार भी ऐसे ही क्या, ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे आता है और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता है, अप ट्रेंड में थोड़ा सा स्टॉक दिखाई देता है और ये यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट करता है। ये एक स्टॉक एक रेंज में है, ये स्टॉक की एक रेंज है, स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड करता रहता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और लेने के बाद यहाँ पर ये स्टॉक कुछ रुक जाता है और रुकने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटेलर सेल करता है और जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं बाइंग करते हैं। तो बाइंग में यहाँ पे जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़े ड्राई हो जाते हैं और इन वॉल्यूम को भी आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से बाइंग वॉल्यूम ही है। और जब ये ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट देता है और जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर जाकर क्लोज करता है हमें यहाँ पर बाइंग करना है और यहाँ पर एसएल रखना है और ये स्टॉक यहाँ से हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ऊपर स्टॉक कम होल्ड करके चलते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जाता है और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें देकर यहाँ पर जाता है। तो हमें रियल ब्रेकआउट और फेक स्टॉक मार्केट में अपने सेटअप पे जब तक आपका परफेक्ट सेटअप ना बने, जब तक वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है और अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड